साथ लेकर के आएंगे और हम आमंत्रित। मान्यवर, आपकी महत्ता और ख्याति सर्वविदित है। दीर्घकालीन प्रशासन, विकास और लोक पोषण को समर्पित आपका जीवन प्रशंसनीय रहा है। प्रशासकत्व एवं बंधुत्व का एकीकरण करने वाले जिलाधिकारी, हम आपके वात्सल्य की छाया के अकथनीय सुख से गदगद हैं। हे कुशल कप्तान, वर्तमान में जिलाधिकारी के पद को सुशोभित कर लगभग 3 वर्षों से आप अपने कार्य में अजात शत्रु साबित हुए हैं। इस अवधि में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए आपके द्वारा किए गए सत प्रयास अविस्मरणीय रहेगा एवं आपका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या नगर निगम चुनाव को आपने जिस सूझबूझ एवं सूक्ष्म दृष्टि से निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अपने कार्य क्षमता का परिचय दिया, वह काबिले तारीफ है। इसी प्रकार पिछले वर्ष की प्रलयंकारी बाढ़ में आपकी भूमिका जनहित में काफी सराहनीय रही है। अपने सरकार के 7 निश्चय योजना में भी अग्रणी रहकर इस दिशा में आदित्य भूमिका अदा कर जनता को सरकारी योजना का सही लाभ दिलाया है। हे सर्वसुलभ एवं न्यायप्रिय पदाधिकारी, जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए सर्वसुलभ रहकर आपने अपने अधीनस्थ कर्मियों एवं आम जन की समस्याओं को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि उसके समाधान हेतु सार्थक प्रयास किया और यही भाव अपने अधीनस्थों में भी बढ़ते रहे। ये आपके सरल किंतु असाधारण व्यक्तित्व का परिचायक है। आपका व्यक्तित्व अनुकरणीय है। न्याय के लिए आपने अपने को जहां एक और निष्पक्ष व्यक्ति होने का परिचय दिया, वहीं गरीबों के फरियाद और उनके न्याय दिलाने के लिए आपकी इच्छा शक्ति के हम लोग कायल हैं। आपकी इसी कुशलता का परिणाम है कि कोई भी आम आदमी या कर्मी आपसे सीधे मिलकर उचित फरियाद करने में नहीं हिचकता था, क्योंकि आप धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनना और उसका निराकरण करना जानते हैं। हे मित्र, अपने कार्यकाल के दौरान एक और जहां आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे, वहीं समाज के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रति भी सकारात्मक रवैया एवं दोस्ताना व्यवहार रहा और मीडिया कर्मियों को अपना दायित्व निभाने में आपने बखूबी मदद की। आपकी यह दोस्ती, उद्गार, कर्तव्य और प्यार हम मीडिया कर्मी अपने दिल में संजोए रहेंगे। हे शांति दूत, आपने इस जिले में जिस प्रकार शांति का सुवर्धन एवं विद्वजनों व सज्जनों का जो अभिवर्धन एवं संरक्षण किया है, उसके कारण भी आपको विदा करते वक्त आंखें सजल हो रही है, हृदय भारी हो रहा है और मन रो रहा है। जहां आप जाएं वहां भी अमन हो, आपसे नित प्रफुल्लित वतन का चमन हो, खिले आपकी राह में फूल हर पल, यही कामना आप सुरभित गगन हो। हम हैं दरभंगा जिला पत्रकार संघ। उदाहरण है जो हमें हमेशा याद है। एक जब एक पुष्प से एक गांव का बच्चा पेड़ के नीचे पढ़ रहा था, करीब 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे पेड़ के नीचे विगत 15-20 वर्षों से पढ़ रहे थे और इस धूप पानी में पढ़ रहे थे और उसको कोई देखने वाला नहीं था। और हमने उनको इस बात संज्ञान दिया, उन्होंने तुरंत उस बच्चे को बगल में बने हुए उस बड़े भवन में आश्रय दिया। आज भी खुशी से बच्चे उस बड़े भवन में पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे पढ़ने की जगह। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो शिक्षा के प्रति इनकी जागरूकता थी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि जब भी पत्रकारों ने इनके पास सरकारी योजनाओं के लिए समस्याएं रखी, इन्होंने त्वरित कार्रवाई की और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जल नल योजना हो या और भी कई योजना में इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाया है। अब जाते वक्त हमने ये भी देखा कि कई बार दरभंगा तो एक बड़ी उपलब्धि एक जिलाधिकारी के कंधों पर जो होती है, उन्होंने 3 वर्षों में पूरी तरह अदा किया और हम सभी पत्रकार उनके इस कार्य के लिए सराहना करते हैं और हम आशा करते हैं ये जहां भी जाएंगे एक दरभंगा की याद लेकर के अपने दिल में जाएंगे और वहां भी इससे बेहतर कार्य का निष्पादन करेंगे। धन्यवाद। डीएम साहब के साथ काम करने का, लेकिन एक इनसे ऐसा आत्मीय रिश्ता, दिल का रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता बन गया इतने कम समय में, जबकि व्यस्तता के चलते मैं इनसे मेरी जो मुलाकातें हैं वो भी कम रही, अपेक्षा से काफी कम रहे। उसके चलते मुलाकातें कम रही, हालांकि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, लेकिन वो भी जितना मैं चाहता था उतना नहीं हुआ और शहर के कई अन्य नागरिक संगठनों के साथ भी नहीं हो पाया। बहरहाल ये सब गिनाने का पर्पज ये है कि इतने अच्छे एक इंसान हैं कि उस शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। प्रशासक के रूप में पूरे जिले ने 3 साल देखा है, सिर्फ दरभंगा ही नहीं, यहाँ से लेकर पटना तक ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में हर आदमी नीचे से ऊपर तक जितने भी लोगों से चर्चा इस नाते हुई कि जब मेरी यहाँ पदस्थापना हो गई तो अक्सर ऐसी चर्चा होती है कि अब आपकी वहाँ पोस्टिंग है, वहाँ डीएम साहब हैं या वो दूसरे पदाधिकारी हैं। तो जब भी चर्चा हुई लोगों ने कहा कि एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मैच्योर डीएम है आपके जिला में।
और इंसान के रूप में आप लोगों ने तो देखा 3 साल, मैंने तो 1 महीना में ही देखा है कि ऐसा संगम किसी व्यक्ति में गुणों का, प्रशासन पे भी उतनी ही पकड़, जनता के साथ, जनता के प्रतिनिधियों के साथ, सभी लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा व्यवहार, और अपने जो जूनियर पदाधिकारी हैं, प्रशासन के अन्य अंग हैं, सबके साथ एक तारतम्य बनाकर जो प्रशासन को एक कैप्टन के रूप में लेकर चलने की क्षमता, वो अद्वितीय है, अद्भुत है। और जितना सहयोग इनको आप लोगों ने किया, वही सहयोग मैं भी अनुरोध करता हूं कि हमें भी आप लोग करेंगे। और जो नए जिला पदाधिकारी आएंगे उनके साथ मिलकर टीम के रूप में हम लोग काम करेंगे, तो उस टीम का आप लोग हमेशा एक हिस्सा रहेंगे, क्योंकि आप समाज के वो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं जिनकी हर समाज के हर समस्या पे, हर समाधान पे पकड़ है। मुझसे बहुत बेहतर आप समझते हैं कि यहाँ क्या समस्याएं हैं और उनके समाधान के क्या विकल्प हो सकते हैं। तो आज प्रशासन का कोई भी अंग, समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनसे अलग होकर नहीं चल सकता है। जब तक आप और आपके माध्यम से यहाँ की जनता प्रशासन में भागीदार नहीं बनेगी, हम किसी भी समस्या का मुकम्मल समाधान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हमें लोगों के लिए काम करना है, तो मेरी नज़र में सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए, लोगों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित की जाए। तभी हमारा कोई भी इनिशिएटिव है, जो हमारा काम है, वो ठीक ढंग से अंजाम तक पहुंच पाएगा। अब हमारा पहला ही टेस्ट 10 तारीख को सरस्वती पूजा है, पहली ही चुनौती हमारे सामने है। और मैं डीएम साहब से कह रहा था कि आप ऐसे टाइम पे चले जा रहे हैं, तो मैं भी नया हूँ और जो नए जिला पदाधिकारी आएंगे वो तो और नए होंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ पर तो सब पत्रकार बंधु हैं ही, ये सहयोग करेंगे। तो अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इनकी सेवाओं को सम्मान देते हुए इनको यहाँ से भी बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत ही बड़ा गौरवमय पद पटना ने दिया है, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। से संतुष्ट हूँ और मैंने पूरी निष्ठा से और निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निर्वहन किया। कुछ काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे, उसको हमने कोशिश किया कि उसको जरूर हम लोग कंप्लीट करें। उसमें कुछ कामों का आप लोगों ने जिक्र किया। दरभंगा बाईपास, हमारा बस स्टैंड जो 4 साल से बंद करके वैसे ही पड़ा हुआ था, हम लोग शिफ्ट नहीं करा पा रहे थे। उसमें कई बार थोड़ी असहज स्थिति का भी सामना करना पड़ा सीनियर लोगों से, लेकिन उसमें लग करके अंततः हम लोगों ने कराया। इसके अलावा गंडौल बिरौल सड़क थी, उसको भी हम लोगों ने कराया। विधि व्यवस्था की, चुनाव की, कई सारे ऐसे कार्यक्रम आए जिसमें कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक आप सभी लोगों के सहयोग से कराया। और अभी यहाँ से नागरिक सेवा प्रारंभ करने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से, उसमें जो भी हम लोगों के स्तर पर कार्रवाई करनी थी उसको पूरी मुस्तैदी से और जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी करके हम लोग यहाँ से भेजते रहे। उसका परिणाम है कि वहाँ कार्य प्रारंभ हो गया है। अफसोस बस ये है कि वो अगर शुरू होता हमारे समय में तो हमको और खुशी होती, लेकिन जहां कहीं भी रहेंगे, जब यहाँ से विमान सेवा शुरू होगी तो जरूर हमको प्रसन्नता होगी और हम आएंगे भी, देखेंगे भी। एम्स के लिए भी, दरभंगा में एम्स स्थापित हो, इसके लिए भी हम लोगों के स्तर से जो कार्रवाई की जानी थी उसमें रात दिन लग करके प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने किया और उसको भेज दिया प्रस्ताव। उसमें कुछ एक टीम आई थी, सर्वे की है, और उसमें कुछ ऑब्जेक्शन आया है कि बीच से एक पब्लिक रोड निकल रही है, दूसरा एक रेलवे लाइन है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और हम लोगों ने लिख करके दिया है कि पब्लिक रोड एक तो बंद नहीं की जा सकती, वो मेन रोड है शहर की, लेकिन अगर ज्यादा जरूरत हो तो एक बड़ा लंबा फ्लाईओवर बनाया जा सकता है कि जिनको हॉस्पिटल में नहीं जाना है ऊपर से निकल जाए और जिनको हॉस्पिटल में जाना है वो नीचे से अपना हॉस्पिटल में जाए। इस तरह से समाधान उसका हो सकता है। रेलवे लाइन जो है उस पर भी ओवरब्रिज बन सकता है लोगों के आने जाने के लिए। तो ये ऐसी समस्याएं नहीं है जिनका भी समाधान नहीं हो सकता और उसकी वजह से एम्स को रिजेक्ट किया जाए। तो हम लोग अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखे हैं और वो विचाराधीन भी है। हम लोगों को भरोसा है कि वो जरूर होगा। दूसरा, जो शहरी क्षेत्र में एक और अफसोस जो हमको रह गया, इस पर हम लोग नहीं बहुत काम कर पाए, अतिक्रमण और जाम की समस्या। तो ये बहुत प्लानिंग होती रही लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली एसएसपी साहब लोग चेंज होते रहे, तो उसमें बहुत हम लोग नहीं काम कर पाए।
लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जो कर सकते हैं उसको हमने शुरू कर दिया है। शहर में 7 फ्लाईओवर का प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है और उसका रफ एस्टिमेट बना करके भेजा है और उसका बहुत पक्का पुख्ता प्रस्ताव भेजा है और हमको भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो जरूर बनेगा और शहर की समस्या का स्थायी समाधान होगा। और बस स्टैंड को हम लोगों ने शिफ्ट कराया। बाग मोड़ से लेकर के दिल्ली मोड़ की जो सड़क थी वो भी काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। उसमें 2 जो पुल थे उसमें 2 तरफ से अगर गाड़ियां आ जाती थी तो रुकना पड़ता था। उसको पहले दिन ही हम जब उधर निकले थे तो नोटिस किए थे। उसका हम लोगों ने चौड़ीकरण का नया पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा, हमारे समय में ही भेजा और वो स्वीकृत भी हुआ। प्रधान सचिव महोदय से बात भी हुई मीणा सर से और वो बन करके तैयार भी हो गया, फंक्शनल भी हो गया। तो उसकी हमको बहुत ही प्रसन्नता, हार्दिक प्रसन्नता है। उसमें अतिक्रमण वगैरह भी था, कुछ समस्याएं थी, उसका हम लोगों ने समाधान किया। कुछ मुद्दे थे जो कि हमारे कर्मियों से संबंधित थे। एक तरह से आप मीडिया के माध्यम से आप लोग जो है जागरूक नागरिक हैं, आपके माध्यम से एक तरह से रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। तो लगभग जो चतुर्थ वर्ग के हमारे कर्मी हैं तो सरकार का एक प्रावधान है कि उनकी अगर सेवा एक निश्चित अवधि की हो जाती है तो उनको तृतीय वर्ग में प्रोन्नति दिया जाए। लगभग 20 वर्षों से किसी को प्रोन्नति नहीं मिली थी। उसमें इधर उधर सब लगा करके रखा रहता था। हमारे पास भी लोग आए, उसमें हम लगे। कई लोगों ने बताया कि नहीं, बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत बेइज्जती होती है, नहीं होता है। लेकिन उसमें लगे हम और लग करके लगभग 2 दर्जन चतुर्थ वर्ग के कर्मियों का हम लोगों ने तृतीय वर्ग में प्रोन्नति दिया और आज वो विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं। इसी प्रकार प्रधान लिपिक के प्रोन्नति का हुआ। फिर बहाली का बहुत बड़े पैमाने पर कार्यपालक सहायक की बहाली का हो, चाहे पंचायत में बहाली का हो, एवं जन वितरण प्रणाली की बहाली का हो, इसका हम लोगों ने बहाली किया। और इसमें भी कुछ लोगों ने सलाह दिया, हम लोगों के बहुत सीनियर्स लोगों ने भी, कि बहाली वगैरह में बहुत नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत बेइज्जती होती है। लेकिन हमको लगा कि अगर इंटेंशन क्लियर है तो कोई बेइज्जती नहीं होती है। इंटेंशन क्लियर है तो कुछ भी काम करेंगे हम लोग, मन साफ है, उससे कुछ गलती भी होती है तो उसका सुधार किया जा सकता है। और जहां तक मीडिया का प्रश्न है तो बहुत ही अच्छा सहयोग और समर्थन हमको मिला, बहुत ही मधुर संबंध रहा। क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनका अधिकार है आलोचना करने का, चीजों को दिखाने का, बताने का, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। दूसरा, कभी भी आलोचना को या नेगेटिव खबरों को हमने नेगेटिव ढंग से नहीं लिया, कभी भी हम हर्ट नहीं हुए, बल्कि इस रूप में लिए कि ये हमारे लिए एक फीडबैक है। जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं वहां हमारे मीडिया के कर्मी कोई ना कोई पहुंचे हैं और वहां की समस्याएं हमारे संज्ञान में लाए हैं तो उसका समाधान जरूर होना चाहिए। इस तरह से हमने इसको लिया और उसका समाधान किया। और मेरा ये भी मानना था कि सिर्फ कैमरा या कलम नहीं होती है, उसके पीछे एक अच्छा इंसान भी होता है, उसके पीछे एक जिम्मेदार नागरिक भी होता है। तो आप जो इस कैमरे और कलम के पीछे हैं वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बताएं, जो एक घटना का जिक्र हुआ था, पॉलिटेक्निक परिसर में पानी थे, लेकिन हमने एक बार भी मना नहीं किया कि आप दिखाइए या नहीं दिखाइए, किसी से बात नहीं किया। हमने कहा कि अगर वो समझते हैं कि अच्छा काम हुआ है तो खुद एक जिम्मेदार इंसान है, जिम्मेदार नागरिक हैं, उनको जो उचित लगेगा वो करेंगे। हमने कभी भी खबर को दबाने की कोशिश नहीं की। खबर जो भी आ जाएगी उसको कैसे हैंडल करना है ये हमने कोशिश किया। और दूसरा, भरोसा रखा हमने कि मीडिया के जो लोग हैं वो भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक इंसान हैं सबसे ऊपर। तो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और जो खबरें हम लोगों तक पहुंचेगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक अच्छा संबंध रहा, बहुत ही अच्छी यादें लेकर के आप लोगों के बीच से जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार सभी लोगों को। इतने बड़े तादाद में तमाम मीडिया और सरकार एक साथ बैठे हुए हैं। दुख तो है कि एक अच्छे इंसान का तबादला कर दिया गया। वक्त भी है और होता भी है, जो नौकरी करने आता तबादला होता है और एक अच्छे पोस्ट पे वो जा रहे हैं। मेरी दुआ है कि वो जहां भी रहे अच्छा काम करें। सबसे बड़ी काम जो इनकी यहाँ दरभंगा के अंदर रही वो भाई आपसी सौहार्द की रही, मेल मिलाप की रही, और जिस तरह से मिल करके दरभंगा को शांति का पैगाम उन्होंने दिया, शांति की मिसाल कायम की है। वो पटना में रह करके शांति की मिसाल कायम करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है। आप मीडिया हजरात ने मुझे यहाँ के लिए कहा, मैं वाकई बहुत ही खुश हुआ
कि चलो एक मौका अच्छा मुझे मिला कि यहाँ पे आप सभी लोग तशरीफ लाकर मुझे भी कुछ खिदमत का मौका दें। शुक्रिया। बातें हैं जिसको हम लोग कहने लगेंगे तो कम हो जाएगा आज के दिन। तो और रही बात संगठन की ओर से, तो सर ने कहा कि हम डीएम हैं, हमारे अंदर में 13 सुप्रीमान लेकर के हम लोग गए थे, तो 3 को उन्होंने चिन्हित किया और कहा कि इनको हम करवाते हैं। लेकिन आज के डेट में अब हमको लगता है कि सर 13 सुप्रीमान को आप देख सकते हैं और वहाँ से उस 13 सुप्रीमान को पूरा करेंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं संजीवन पत्रकार यूनियन की ओर से, क्योंकि इस साल ही संयोग फरवरी माह में हम लोग 69 साल के हो जाएंगे बिहार में संगठन का। तो इसलिए ये उम्मीद है हम लोगों का, और क्योंकि यह भावुक क्षण है, एक तरफ स्वागत और दूसरी तरफ विदाई दोनों है इसमें, तो हम यही बात कहेंगे। सरकार को वही बात हम लोग के सामने में आता है। दुष्यंत का एक लाइन है, हंगामा करना मकसद नहीं, तस्वीर बदलनी चाहिए। तो उसी उम्मीद के साथ सर जहां भी रहेंगे उस बिहार का, उस इलाके का तस्वीर बदलता रहेगा साथ साथ, क्योंकि अब हम लोग के भी अधिकारी हुए हैं तो हम लोग का भी तस्वीर बदलेगा। इस उम्मीद के साथ हम सबको अपने संगठन की ओर से, दरभंगा जिला पत्रकार की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, और क्योंकि धन्यवाद देना हमको उचित नहीं लगता है, हम आभार व्यक्त करते हैं अपने तमाम अतिथियों का।